गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JK 9650। तो आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ अपनी इस GT पे कि ओनरशिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बना रहा हूँ इसको कि मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 1 मार्च 2022 को लिया था मैंने, और 3 साल में मैंने इसको अभी तक, अगर आपको मैं दिखा दूँ तो 23,000 मैंने चला चुका हूँ मैं इसको, और 23,000 किलोमीटर तक चला दिया हुआ है मैंने इसको। तो इसके साथ अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो जब मैंने बाइक लिया था तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से मुझे 4 फ्री सर्विसेज मिले थे। तो जो कि इसकी फर्स्ट सर्विस थी वो 500 किलोमीटर पे हुई थी। तो इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट मतलब उनकी रेंज मतलब कि पेड 2800 और 3000 के आसपास ही रही है मेरी। सेकंड सर्विस की कॉस्ट थोड़ी कम थी क्योंकि इसमें ऑयल चेंज नहीं करते और ये लेबर के चार्जेस नहीं लगाते इन चार्ज फ्री सर्विसेज में, ऑयल वगैरह के चार्जेस ही लेते हैं। और अभी मैंने इसकी 20,000 पे फोर्थ सर्विस भी करवा चुका हूँ मैं, फ्री वाली। तो अभी जो इसके अभी नेक्स्ट सर्विस करवाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितना टोटल मतलब कि चार्जेस लेते हैं ये मेरे को लगता है कि ये 4,000 के आसपास ही रहेगा। मेरे 3 साल की जर्नी में GT के साथ मेरे को अभी तक इसमें कोई भी इंजन को लेके या फिर कुछ बटन्स को लेके या कोई भी लाइट वगैरह को, किसी भी चीज़ को लेके अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी वैसे करवाई नहीं है। अभी जब मैंने बाइक लिया ही था तो सबसे पहले मैंने इसका जो मेरे को चाहिए था, मैंने माइनस वाली हेडलाइट लगवाई थी। के साथ जो डिफॉल्ट में आते हैं वो हेलोजन वाले आते थे, तो वो मेरे को वैसे भी इतना पसंद नहीं था क्योंकि जो नॉर्मल वाली की डिफ़ॉल्ट जो हेडलाइट आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी विजिबिलिटी बहुत ख़राब है रात के टाइम पे। तो मैंने ये एक्स्ट्रा लगवाई थी, ये शायद 90 वाट के अराउंड है ये। और इसमें दो चीज़ें और थी। एक तो था इसमें येलो कलर, बट मेरे को वाइट ही पसंद रहता था इसलिए मैंने वाइट ही लगवाया था। स्टार्टिंग में लगवा लिया था कि वाइट और येलो में चेंज करूँगा, बट मेरे को मोस्टली वाइट ही पसंद है। और इसके बाद अगर मैं आऊँ तो मैंने ये सीट सिंगल सीट लगवाई थी क्योंकि GT सिंगल सीट में बहुत बढ़िया लगती है। सिंगल सीट ये लिया था मैंने। और उसके बाद अभी मैंने लेटेस्ट, अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो मैंने ये लेटेस्ट ही लगवाए हैं, रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट है जो। इसकी साउंड सुना देता हूँ आपको। तो ये मैंने इसका DP किलर निकाल के रखा हुआ है अभी। तो जब कभी लॉन्ग राइड पे किसी सिटी वगैरह में जाना होगा तो मैं इसका DP किलर भी लगा लूँगा। तो ये थी इसकी साउंड। और अभी मेरी बाइक का 3 साल में ये 23,000 चल चुका है और ये सेकंड पेयर ऑफ टायर है मेरा। और ये ऑलमोस्ट ये भी अराउंड 10,000 किलोमीटर के आसपास चलेगा। और ये रेस कंपनी का है, पहले वाला सीएट कंपनी का था, ये रेस कंपनी का है। ये पहले वाले से इसकी जो लुक है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको पीछे से दिखाऊँ मैं आपको, एक बार पीछे से चेक करूँगी कितना बढ़िया लग रहा है, कितना मतलब ब्रॉड लग रहा है। और ये 130 साइज़ है जो डिफ़ॉल्ट आता है इसमें। मेरा भी प्लान है इसको कि 150 तक डलवाने का प्लान है मेरा इसको, क्योंकि 150 डल जाएगा तो ये बहुत तगड़ा लगेगा। ये बैक साइड से बहुत बढ़िया इसका लुक निकल के आएगा। और फ्रंट वाला इसका है वो 110 है टायर साइज़। तो मे भी जब भी मैं इसको चेंज करवाऊँगा तो मेरा प्लान यही है कि इसको 150 में चेंज करूँगा बैक टायर को। और एक और चीज़ मैंने चेंज करवाई थी इसमें, ये छोटे वाले इंडिकेटर। तो बड़े वाले जैसे ये बैक साइड में है, ये हेलोजन टाइप के, ये मैंने चेंज करवाए थे। तो ये बिल्कुल छोटे से लगवा लिए थे मैंने कि बस कि सिग्नल देखने तक का कि अच्छे लगे ये। इंडिकेटर में यही चेंज किया था मैंने। और एक मॉडिफिकेशन और करना है मेरे को, और वो जल्दी, अगर अभी नहीं बताऊंगा मैं, करने के बाद बताऊंगा आप लोगों को कि क्या चेंज है वो। और अभी तक मैंने जितनी भी इसकी सर्विस करवाई है मैंने सब में इसका जो ब्रेक पैड्स थे वो मैंने रॉयल एनफील्ड की एजेंसी से ही चेंज करवाए हैं। बट अभी मैंने जो लास्ट टाइम अभी जो चेंज करवाए हैं वो मैंने बाहर से लिए थे,
क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड वाले हैं वो इतने रिलायबल से नहीं है यार, बहुत मतलब कि उनका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही है जो ब्रेक पैड्स हैं। अभी मैंने इसमें लगवाए हैं वर्साई के, जो कि मेरे को 3000 के अराउंड पड़े थे, दोनों आगे पीछे का सेट। और अगर मैं यही रॉयल एनफील्ड से लेता उनके कंपनी का रॉयल एनफील्ड का, तो वो मेरे को अराउंड 6000 के आसपास पड़ता। तो मेरे को ज़्यादा बेटर ये दूसरे लगे वर्साई कंपनी के, तो उस पर मैंने चेंज किया है। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी मेरा ये बाइक अभी GT ऑलमोस्ट 23,000 किलोमीटर चल चुका है, और अभी इसमें मुझे चेंज सेट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका चेंज सेट अभी चेंज होने वाला है, तो मे बी अब कपल ऑफ डेज में मैं चेंज करवा लूँगा। एंड जो चेंज सॉकेट है मैंने उसके बारे में पता किया है, तो एजेंसी से भी और बाहर से भी, तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि 20,000 किलोमीटर चल चुका है आपका, ये इतना ही चलता है। अगर इसको और बैक टू बैक मेंटेन करोगे तो थोड़ा बहुत और चल जाएगा, बट मोस्टली इतना ही चलता है, 20,000 के अराउंड ही चलता है ये। मैक्स टू मैक्स अगर किसी का चलेगा तो 25,000 चल जाएगा। तो अगर इसको मेंटेन करके चलूँगा तो थोड़ा चल जाएगा, बट अभी इसका टाइम हो गया चेंज करवाने का। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ, अभी एक और बात करनी है इसके प्रोज एंड कॉन्स की, लाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ, कि जो सबसे ज़्यादा GT में देखने के लिए मिलता है कि इससे आप लंबा टूर नहीं कर सकते, कि मतलब पोजीशन ऐसी है, एग्रेसिव पोजीशन है, तो लंबा टूर नहीं हो सकता। बट जितना मैंने इसको चलाया और अभी चला रहा हूँ, तो मैंने इसमें 400 किलोमीटर तक की राइड की हुई है एक दिन में, तो मेरे को उतनी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। मतलब कि मेरे लिए सूटेबल है वो चीज़, कि शायद पोजीशन वगैरह मेरे को सूट करती है वो, कि मैंने इजीली ड्राइव कर लिया था, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। और सेकंड जो मोस्टली सुनने को मिलता है कि वो इसका हीटिंग इशू, तो अगर भाई अगर 650 सीसी का अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो तो वो गर्म नहीं होगी तो क्या होगा। अगर वैसे भी 10-15 दिन अगर चला लोगे इसको तो ये इतना फील नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि इतना हीट हो भी रहा है। तो तभी पता चलेगा अगर आप ट्रैकिंग वगैरह में किसी जाम में फंसे हुए हो, तभी पता चलेगा। ऐसे लोकल इसका इतना पता भी नहीं चलता कि इतना हीट कर भी रहा है। इसके अलावा तो मेरे को कोई इसका कोई डिसएडवांटेज कुछ लगा नहीं है। और अगर एडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप 20-25 किलोमीटर पे चले जाओगे तो इसका शोरूम आपको सर्विस सेंटर मिलेगा ही मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी चले जाओ। तो वो सबसे एक मेन इसका प्लस पॉइंट है कि और हाँ, एक डिसएडवांटेज में अगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ तो मेरी तरफ से मैं वैसे इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्रोम पार्ट को, जो इसका इंजन पार्ट है, इसको ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। इसको हर मतलब कि 2-3 महीने में इसको क्लीन करना पड़ता है, तो तभी इसकी शाइन है जो वो रहती है। अगर नहीं करोगे तो ये गल होता रहता है। और भाई एडवांटेज में इसमें पावर पिकअप बहुत बढ़िया है। जो कोई भी इसको मतलब कि 650 सीसी के अराउंड जो 650 सीसी तक का जो सेगमेंट है और जो बजट में भी है, और इसमें तो मेरे को तो ये बेस्ट बाइक लगता है। और GT में अगर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो कलर है वो क्रोम है, और ये क्रोम मैंने भी उसी वजह से लिया था, क्योंकि जब मैं शोरूम में गया था तो मेरे को भी सबसे बेस्ट यही क्रोम कलर ही लगा था। और बल्कि ये दूसरे कलर से 15-20 हज़ार महंगा ही था, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में और हाइप में यही कलर रहता है, मिस्टर क्लीन क्रोम। और यही है कि बस इसको चलाओ और मज़े लो, और ज़्यादा इधर उधर की सुनो मत, जब बैठो और चुपचाप निकल जाओ, मज़ा लो अपना, और चलाने का जो फील है वो लो। तो गाइस ये था मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है इस बाइक को चलाने का, तो ये रिव्यू था मेरा। और अभी आप लोग बताओ जिस किसी को भी इसके कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, या कोई भी कुछ क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है इसके बारे में कुछ, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। बाई चांस मेरे से अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो इसके बारे में, कोई भी चीज़ है, तो आप लोग उसके बारे में भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो, या आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इसके बारे में। और बस यही है, और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।